ब्रिक्स शिखर वार्ता में आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को 5 देशों के समूह ब्रिक्स का सालाना शिखर सम्मेलन हुआ। वर्चुअल सम्मेलन से आयोजित इस 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ब्रिक्स की इस बैठक पर दुनिया भर की नजर रही, क्योंकि इसमें चीन, भारत और रूस जैसे वो बड़े देश शामिल थे जिनकी भूमिका आगे की अफगान कहानी में काफी अहम है। आइए सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ब्रिक्स at 15 intra-BRICS cooperation for continuity, consolidation and consensus, ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत है। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि ब्रिक्स को ये सुनिश्चित करना है कि आगे के 15 सालों में और अधिक परिणाम मिलें। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी हो रहा है। ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया। ब्रिक्स सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने से एक नया संकट पैदा हो गया है। दुनिया के सामने सुरक्षा चुनौतियां हैं। आतंक और नशे के कारोबार पर नियंत्रण जरूरी हो गया है। आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। अफगानिस्तान को आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के स्रोत के तौर पर अपने पड़ोसी देशों के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। ब्रिक्स नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा के तहत अफगानिस्तान के संकट को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का आह्वान किया। अफगानिस्तान के संकट के समय आयोजित इस अहम बैठक में नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए नेताओं ने अफगानिस्तान में स्थिरता, नागरिक शांति, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समावेशी अंतर अफगान वार्ता के माध्यम से अफगानिस्तान में हिंसा से बचने और शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को निपटाने का आह्वान किया। आपको बता दें कि अगले साल ब्रिक्स के अध्यक्ष के तौर पर चीन कार्यभार संभालेगा। 2022 में ब्लॉक के 14वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी चीन करेगा। इससे पहले भारत ने 2016 में गोवा में हुए सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस साल ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ है। ब्राजील, रूस, भारत,
चाइना और साउथ अफ्रीका ये दुनिया के 5 बड़े विकासशील देश हैं। वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 24% और वैश्विक व्यापार के करीब 16% का प्रतिनिधित्व करते हैं ब्रिक्स।